लैंग्वेज वर्क मैच द फॉलोइंग अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। तो इसका क्या मीनिंग होता है? अ सैड एक्सीडेंट ऑफ ए काइंड दैट हैज़ नेवर हैपन्ड बिफोर इन स्पेस। तो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी का मीनिंग होता है एक बहुत ही दुखद दुर्घटना जो कि पहले कभी नहीं हुई हो स्पेस में। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। तो एक ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जिसके पास करेक्ट क्वालिफिकेशन हो, जो लोगों को ये सिखा सके कि प्लेन्स को कैसे उड़ाते हैं, उसे बोलते हैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। स्पेस मिशन। स्पेस मिशन क्या होता है? अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ए ग्रुप। तो स्पेस मिशन क्या होता है? एक ऐसा सेट जॉब्स का जो कि किया जाता है स्पेस में एक ग्रुप के द्वारा। स्पेस स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है? सुपर स्पेशलाइजेशन का मीनिंग है ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन ए लिमिटेड फील्ड और ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सुपर स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है कि ग्रेट एक्सपर्टीज़, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं एक लिमिटेड फील्ड में या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज का क्या मीनिंग होता है? हैविंग नॉलेज ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। जिसको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। आ इंस्पायरिंग का क्या मीनिंग होता है? समथिंग दैट कॉजेज फीलिंग्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड वंडर। तो एक ऐसी फीलिंग जो कि रेस्पेक्ट और वंडर के साथ हो, हमारी फीलिंग, उसे कहते हैं आ इंस्पायरिंग। इन दिस एज। इन दिस एज का क्या मीनिंग हो गया? नाउ अ डेज, इन दीज टाइम्स। तो मीन्स आजकल। इन दिस एज का क्या मीनिंग है? आजकल, इस समय में। बी पार्ट इसका देखते हैं। यूज़ दीज फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, इन्हें हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। फर्स्ट है ब्रोक अपार्ट। तो ब्रोक अपार्ट को कैसे यूज़ करेंगे? एन एरोप्लेन ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स वाइल लैंडिंग। तो एक एरोप्लेन जो था वो ब्रोक अपार्ट, टुकड़ों में टूट गया और फ्लेम्स में जलने लगा वाइल लैंडिंग, लैंड करते हुए। स्ट्रीक्ड ओवर। स्ट्रीक्ड ओवर को कैसे यूज़ करेंगे? द एरोप्लेन लॉस्ट कंटैक्ट विद द ग्राउंड कंट्रोल वाइल इट स्ट्रीक्ड ओवर नागपुर। तो एक एरोप्लेन का कांटेक्ट टूट गया जब वो लैंड कर रहा था कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर के ऊपर से जब जा रहा था तो उसका कांटेक्ट टूट गया। स्प्रेड अक्रॉस। द न्यूज़ ऑफ द एयर क्रैश स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। तो स्प्रेड अक्रॉस को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जो एयर क्रैश की न्यूज़ थी वो स्प्रेड अक्रॉस हो गई पूरी कंट्री में, फैल गई पूरी कंट्री में। इसी तरह से लिफ्टेड ऑफ। स्पेस शटल कोलंबिया लिफ्टेड ऑफ ऑन जनवरी 16, 2003। तो स्पेस शटल कोलंबिया जो था वो लिफ्ट ऑफ, उसने उड़ान भरी जनवरी 16 को 2003 में। इसी तरह से ब्लास्ट ऑफ। द ब्लास्ट ऑफ इनसैट 4 टुक प्लेस लास्ट मंथ। तो जो इनसैट इंडियन सैटेलाइट 4 है, ये ब्लास्ट ऑफ हुआ लास्ट मंथ में। इसी तरह से वेंट ऑन।
द स्पीकर वेंट ऑन स्पीकिंग फॉर 15 मिनट्स। तो स्पीकर जो था वो 15 मिनट्स तक बोलता गया। चीयर्ड अलॉन्ग, शी चीयर्ड अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स व्हेन हर हस्बैंड वाज इंस्टॉल्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब। तो वो चीयर कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ जब उसका हस्बैंड जो था वो प्रेसिडेंट बनाया गया लायंस क्लब का। तो चीयर्ड ऑफ मीन्स चीयर्ड अलॉन्ग मीन्स खुशी मना रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑन बोर्ड, ऑल द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड वर किल्ड इन एन एयर क्रैश येस्टरडे। तो सभी पैसेंजर्स जो थे जो उन सब की वो सब मारे गए एयर क्रैश में कल, जो कि ऑन बोर्ड थे मीन्स सवारी कर रहे थे प्लेन की। तो ऑन बोर्ड का क्या मीनिंग हो गया? जो सवारी कर रहे थे। कैरी ऑन, कैरी ऑन प्लीज़ कैरी ऑन विद योर वर्क। कैरी ऑन का क्या मीनिंग हो गया? कि आप अपना काम कैरी ऑन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब सी पार्ट देखते हैं। वी ऐड अन टू मेक अपोजिट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू, अनट्रू। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम अन लगा के उनको अपोजिट मीनिंग बना सकते हैं। ऐड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स, देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी। तो फर्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड मीन्स किसी चीज़ को पहचानना। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? अनआइडेंटिफाइड। जब अन लगाएंगे तो इसका अपोजिट बन जाएगा जिसकी पहचान नहीं हो सकी। इसी तरह से कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड मीन्स जो काबू में था। तो अनकंट्रोल्ड मीन्स जो काबू में नहीं है। इसी तरह से अटेंडेड, अटेंडेड का अनअटेंडेड। इसी तरह से सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का अनसक्सेसफुल, जो कामयाब नहीं है। उसी तरह से इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़रूरी है। और इसका अपोजिट अनइम्पॉर्टेंट क्या हो गया? जो ज़रूरी नहीं है। उसकी इसी तरह एजुकेटेड, एजुकेटेड मीन्स जो पढ़ा लिखा है। अनएजुकेटेड मीन्स जो अनपढ़ है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मीन्स जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका अपोजिट कैसे बनेगा? अनइंटरेस्टिंग, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनइंटरेस्टिंग। इसी तरह से क्वालिफाइड, क्वालिफाइड का अपोजिट अनक्वालिफाइड। इसी तरह से ट्रेंड, ट्रेंड का अपोजिट अनट्रेंड। आंसरेबल, आंसरेबल का अपोजिट अनआंसरेबल, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ग्रामर वर्क, यू हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। यू नो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस एज इन शी मेड प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स which looked very real. In this sentence, made and looked are the past forms of make and look. The verbs usually end in ed. Some verbs do not take ed. These verbs are called irregular verbs. Study the following verbs given as example. तो हमने पहले सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ा था लास्ट लेसन में। तो अब जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम वर्ब का यूज़ करते हैं ईडी के साथ लगा के। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ईडी लास्ट में नहीं लगाते। तो वो वाली जो वर्ब्स हैं वो जानी जाती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। वो क्या कहलाती हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। वो वर्ब्स जिनके साथ ईडी नहीं लगता लास्ट में, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। उसी तरह की कुछ वर्ब्स हैं, अब हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट है टीच, प्रेजेंट फॉर्म है टीच, तो इसका पास्ट क्या होगा? टॉट, और पास्ट पार्टिसिपल टॉट। तो टीच, टॉट, टॉट। इसी तरह से कम, कम, केम, कम। हियर, हर्ड, हर्ड।
know, knew, known, see, saw, seen, bring, brought, brought, fly, flew, flown। तो ये कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिनके साथ में ईडी नहीं लगा। फॉर सम मोर इर्रेगुलर वर्ब्स एंड राइट देयर कंजुगेशंस। तो कुछ और भी हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, अब इन्हें भी देख लेते हैं और इनके कंजुगेशंस भी। फर्स्ट है गो, वेंट, गॉन। ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनके साथ भी ईडी का यूज़ नहीं हुआ। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंक, रंग। तो ये थी कुछ irregular verbs. If you have to talk about the time now, you can use present continuous tense. Present continuous is also used जब हम अभी की बात कर रहे होते हैं टाइम की, तो अभी जो चल रहा है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और कहाँ कहाँ यूज़ होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट ए टाइम कनेक्टेड विद प्रेजेंट, जब कोई टाइम कनेक्ट होता है प्रेजेंट से तब। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज डेज़ मोर एंड मोर पीपल आर लर्निंग इंग्लिश। इन दिनों जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट के साथ जब टाइम कनेक्टेड होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी रेफ़र टू ए सिचुएशन दैट इज़ मोर और लेस टेम्पररी, एज इन, जब हम रेफ़र कर रहे होते हैं किसी सिचुएशन को जो कि टेम्पररी होती है। तो तब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सोनम इज़ लुकिंग फॉर हर सिस्टर। तो सोनम अपनी सिस्टर को ढूंढ रही है। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है? टेम्पररी है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट सम फ्यूचर डेफिनेट प्लान और एक्शन एज इट इज़। तो जब हम किसी फ्यूचर के डेफिनेट प्लान या एक्शन को के बारे में जब बात कर रहे होंगे तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। बेशक वो फ्यूचर की बात हो रही है बट डेफिनेट प्लान की और एक्शन की बात हो रही है। तो फिर हम, और स्पेशली अगर हम जर्नी से रिलेटेड कोई प्लान है हमारा फ्यूचर का, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्रेसिडेंट इज़ लीविंग फॉर इंग्लैंड ऑन मंडे। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो इंग्लैंड के लिए निकल रहे हैं मंडे को। तो फ्यूचर का डेफिनेट प्लान है और जर्नी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी यूज़ इज़, एम, आर, वर्ब प्लस ing। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम, आर को यूज़ करते हैं और वर्ब के साथ ing का यूज़ करते हैं। नाउ यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब इन सेंटेंस में हम वर्ब के साथ ing लगा के देखते हैं। जैसे द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। फर्स्ट वन है वो बनाई गई है, देखते हैं इसको। डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट? मदर डैश ब्रैकेट में गो देर। तो अब गो जो है इसके साथ हम ing लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? इज़ गोइंग, इज़ गोइंग देर, मदर इज़ गोइंग देर। इसी तरह से सेकेंड, आई डोंट थिंक वी शुड डिस्टर्ब हिम, ही इज़ डैश ऑन हिज प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में है वर्क। अब वर्क के साथ हमने क्या लगाना है? ing, ही इज़ वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट है, डू यू नो वेयर मोहन इज़? येस, ही इज़ राइटिंग ए लेटर टू हिज अंकल इन हिज रूम। तो हमने राइट के साथ ing लगा के इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना दिया, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। इसी तरह से नेक्स्ट, आई डैश सेल माई बाइक नेक्स्ट वीक, इट्स वेरी ओल्ड। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, आई एम सेलिंग माई बाइक नेक्स्ट वीक। इसी तरह से नेक्स्ट, शी इज़ प्लानिंग टू विज़िट
डेली नेक्स्ट मंथ, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो हमने शी के साथ क्या लगाया, इज़, और आगे सेलिंग, सेल के साथ ING। उसी तरह से शी डैश प्लान टू विज़िट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शी इज़ प्लानिंग टू विज़िट। इसी तरह से नेक्स्ट, आई डोंट थिंक दे डैश अस फॉर डिनर। अब दे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ लगता है आर, दे आर जॉइनिंग अस फॉर डिनर। इसी तरह से नेक्स्ट, व्हाट्स अकबर डूइंग, ही डैश हैव ए बाथ, तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, इज़, ही इज़ हैविंग अ बाथ। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविज़न, आई एम नॉट डैश वॉच इट, तो आई एम नॉट वॉचिंग इट, वॉच के साथ ING। प्लीज़ बी क्वाइट, आई एम डैश वर्क, तो वर्क के साथ ING लगाएंगे तो क्या बनेगा, वर्किंग, आई एम वर्किंग। इज़ शी डैश प्ले द गेम, नो शी इज़ेंट, तो अब प्ले के साथ हम क्या लगाएंगे, ING। इज़ शी प्लेइंग द गेम, नो शी इज़ेंट। तो इस तरह से हमने इन बनाते हैं हम क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। In her message to the students of her college, Kalpana Chawla said, may you have the vision to find the path from dreams to success, wishing you a great journey. From pairs use may you and I wish you, wishing you to wish your partner good luck and success in a sports event, a quiz or a competition, and a test or examination. Be sure to thank your partner when he wishes you in return. You may also look up a telephone dictionary or go to a post office and get a list in English and Hindi of standard phrases that can be sent in greeting telegrams anywhere in India. ओके, तो ये अब जैसे जब हम किसी के लिए विश यूज़ करते हैं तो क्या क्या यूज़ करते हैं, मे यू या फिर आई विश यू या विशिंग यू। तो इस तरह से जब हम कोई विश करते हैं किसी के लिए तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स राइट, डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू, राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। और आपका कोई ड्रीम है जो आप करना चाहते हैं या आपकी कोई विश हो तो उसके बारे में हमने क्या लिखना है, पैराग्राफ। देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। चलो इसे देखते हैं अब हम कैसे लिखेंगे इसे। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू सर्व द सफरिंग ह्यूमैनिटी, तो मैं सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए को सर्व करना चाहता हूँ। देयर आर पेशेंट्स who cannot afford to pay fee to the doctor or get the medicines। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर की फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते या मेडिसिन नहीं ले सकते। सो मैनी पीपल डाई फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। द बेस्ट वे टू फुलफिल माई ड्रीम इज़ टू ओपन अ फ्री डिस्पेंसरी फॉर द एलिंग पीपल। तो मेरे ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट वे ये है कि मैं फ्री डिस्पेंसरी खोलूँ उन बीमार लोगों के लिए जो दवाई नहीं ले सकते। अ रिलेटिव ऑफ माइन डाइड लास्ट वीक, मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई लास्ट वीक में। ही हैज़ लेफ्ट अ ह्यूज प्रॉपर्टी इन माई नेम, और उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे छोड़ दी है। The cash in bank amounting to rupees 90 lakhs is more than sufficient to fulfill my dream। और जो बैंक में उन्होंने अमाउंट छोड़ा है वो करीब 90 lakhs है, जो कि काफ़ी है मेरे ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारी विश के बारे में या ड्रीम के बारे में। अब बी पार्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। अब ब्रिटिश इंग्लिश में हम कलर के स्पेलिंग क्या लिखते हैं, COLOUR, अमेरिकन में COLOR, तो यू जो है वो ओमिट हो जाता है। इसी तरह से लेबर
LABOUR और अमेरिकन में LABOR। ट्रैवलर के TRAVELLER और अमेरिकन में TRAVELER। काउंसलर को COUNSELLOR और अमेरिकन में COUNSELOR काउंसलर। सेंटर के स्पेलिंग CENTRE ब्रिटिश में और अमेरिकन इंग्लिश में CENTER। इसी तरह से थिएटर THEATRE एंड अमेरिकन में THEATER। ब्रिटिश में ऑर्गेनाइज को ORGANISE एंड अमेरिकन में ORGANIZE। वो S की जगह Z यूज़ करते हैं, Z यूज़ करते हैं। रियलाइज़ के REALISE ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में REALIZE। इसी तरह से डिफेंस के DEFENCE ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश में DEFENSE। अब वो C की जगह S यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ऑफेंस को OFFENCE एंड अमेरिकन इंग्लिश में OFFENSE। तो अब देखा आपने C की जगह अमेरिकन इंग्लिश में वो S का ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेवर को FAVOUR और अमेरिकन में FAVOR। अब वो हार्बर को ब्रिटिश इंग्लिश में HARBOUR एंड अमेरिकन इंग्लिश में HARBOR। तो वो U को ओमिट कर रहे हैं अपने वर्ड्स से। इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में नेबर को NEIGHBOUR एंड अमेरिकन इंग्लिश में NEIGHBOR। तो यहाँ पे भी उन्होंने U को ओमिट कर दिया। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेल करने का तरीका अलग है और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है।